Hello everyone, welcome back to my channel @Craving for Study. As we have learned direct, indirect, in the previous video we have learned how we change the tense from direct to indirect. मैंने अपने चैनल पर ये सारी वीडियो शेयर किया हुआ है कि टेंस को कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट इंडायरेक्ट में, हाउ वी चेंज द प्रोनाउन वर्ड्स एंड हाउ वी चेंज द टाइम वर्ड्स to convert from direct to indirect. Now today we are going to learn how we change these 5 types of sentences into indirect speech. For example, we have learned that we use that as a connector. हम अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए एज अ कनेक्टर दैट का यूज़ कर रहे थे अभी, ठीक है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी चेंज assertive सेंटेंस, interrogative sentences, imperative sentences, exclamatory sentences and optative sentences. फर्स्ट वी लर्न कि assertive सेंटेंस में होता क्या है. ये होते हैं हमारे स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस, यानी कि जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. इसमें हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के ही इन्फॉर्मेशन वाले स्टेटमेंट वाले सेंटेंस आते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड. जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रखते हैं. नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको कमांड, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट की जा रही है, तो उस टाइप के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस. ओके. नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. एक्सक्लामेटरी मतलब जिसमें हमारे इमोशंस और फीलिंग वाले वर्ड्स भी आ जाते हैं, वहाँ पर हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हैं. लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स विच आर यूज्ड फॉर द ब्लेसिंग, कर्स, प्रेयर और विशेज. इस टाइप के सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखते हैं. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस, जिसमें हमने कौन से सेंटेंस रखते हैं, स्टेटमेंट वाले, ठीक है. अब हमारा यहाँ पर एग्जांपल है ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम बिजी. ये कौन सी स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया हुआ है, ठीक है. अब इसको चेंज कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमें क्या कनेक्टर वर्ड यूज़ करना है, दैट. आई को किस में चेंज करेंगे, आई क्या है, मैंने प्रोनाउन वाली वीडियो में अपना बताया हुआ हाउ वी चेंज द प्रोनाउन वर्ड्स. उसमें मैंने बताया था आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही एम. प्रेजेंट को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, यानी कि वॉज वर्ब में, ही वॉज बिजी. सो आपको टेंस का चेंज कर सीखना है या टाइम वर्ड्स, प्रोनाउन वर्ड्स को सीखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें. तो इससे आप कनेक्टर वर्ड्स को इस वीडियो को बहुत आसानी से सीख जाएंगे और समझ भी जाएंगे. नाउ नेक्स्ट है ही सेड टू मी यू आर काइंड. इसको कैसे चेंज करेंगे, ही सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में. असर्टिव सेंटेंस में हम टोल्ड में चेंज करेंगे, ही टोल्ड मी दैट. अब यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है. सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यानी कि यहाँ पर ही सेड टू मी लिखा हुआ है. ही हमारा सब्जेक्ट है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है. ओके. तो यू को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे क्योंकि यू सेकंड पर्सन है. तो मी का क्या सब्जेक्ट बन जाएगा, आई वॉज काइंड. सो इन दिस वे वी यूज इन असर्टिव सेंटेंस. आप सैड को सैड रहने देंगे चेंज करते हुए, सैड टू को आप चेंज करेंगे टोल्ड में, और कनेक्टर वर्ड आप यूज़ करेंगे दैट का. और आपको टेंस और प्रोनाउन दोनों को ही चेंज करना है. टेंस और प्रोनाउन वर्ड्स और टाइम वर्ड्स, इन तीनों को आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जाने के लिए उनको चेंज करना है. ओके, ठीक है. तो आपको टेंस चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज करना है, टाइम वर्ड्स. और एडजेक्टिव सेंटेंस में सेड को सेड के साथ ही रहने देंगे, सेड टू को आप टोल्ड में चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट बनाते हुए, और कनेक्टर वर्ड दैट का यूज़ करेंगे. सो एडजेक्टिव सेंटेंस में ये होता है. अब इंटेरोगेटिव में देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम कौन सी कनेक्टर वर्ड का यूज़ करते हैं.
सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाले सेंटेंस आते हैं. लेट्स सी विद द एग्जांपल. फर्स्ट वी लर्न इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमारे दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं. पहला होता है हमारा येस नो टाइप, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है. आर यू ओके, ठीक है. डू यू वांट दिस आइसक्रीम, तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. नेक्स्ट हमारे WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर है वेयर डू यू लिव, व्हाट इज़ योर नेम. ओके, तो इस तरीके से ये होते हैं हमारे WH वर्ड टाइप और ये होते हैं हमारे येस नो टाइप. दोनों के लिए कनेक्टर वर्ड्स डिफरेंट होते हैं. अगर ये येस नो टाइप है तो इसमें कनेक्टर वर्ड कौन सा यूज़ करेंगे? येस नो टाइप के लिए हम यूज़ करेंगे इफ या फिर वेदर का यूज़ करेंगे. ओके, और WH वर्ड टाइप में, यानी कि इस टाइप के सेंटेंस में हम क्या करेंगे? WH वर्ड का ही यूज़ करेंगे एज अ कनेक्टर, यानी कि इस वेयर को ही हम यहाँ पर एज अ कनेक्टर यूज़ करने वाले हैं. ठीक, नेक्स्ट रूल है, इसमें हमें क्या यूज़ करना है? सेड या सेड टू को हटाकर हमें क्या लिखना है? सेड या फिर सेड टू को रिमूव करके हम क्या लिखेंगे? आस्क्ड और इंक्वायर्ड. लेट्स सी विद द एग्जांपल. ही सेड, तो हम क्या लिखेंगे? ही आस्क्ड. ये येस नो टाइप है तो हम इफ या वेदर का यूज़ करेंगे कनेक्टर में लिए. ही आस्क्ड इफ. अब हमें क्या करना है? जो इन्वर्टेड कॉमा में हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है इसको हम स्टेटमेंट टाइप में चेंज करेंगे, यानी कि इसमें हमें सेंटेंस को स्टेटमेंट सेंटेंस में चेंज करना है, स्टेटमेंट में चेंज करना है. ठीक है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आपको स्टेटमेंट कैसे बनाओगे आप इसका यहीं पर बनाकर देखते हैं. पहले हम लिखेंगे यू आर ओके. तो अब ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना. अब यू आर ओके आपने यहाँ पे इसको सीधा कर लिया, स्टेटमेंट बना लिया. अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे यू आर ओके को. तो यू को सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. नाउ व्हाट इज अंडरस्टूड, अगर किसी भी डायरेक्ट स्पीच में किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो वो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ ही सेड टू मी, जो आप सपोज करेंगे कि यहाँ पर मी होगा. तो यू को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? मी का आई, आर का क्या बना देंगे? वॉज, आई वॉज ओके. क्लियर? ओके, तो यहाँ पर हमें पहले उसको स्टेटमेंट बनाना है, देन आप इजीली उसको चेंज कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा WH वर्ड टाइप. तो यहाँ पर सेम करेंगे हम, ही इंक्वायर्ड या फिर आप आस्क भी लिख सकते हो. अब यहाँ पर हम इफ या वेदर का यूज़ नहीं करेंगे, हम वेयर को ही एज अ कनेक्टर यूज़ करने वाले हैं. वेयर. अब क्या लिखेंगे? आपको पहले ये देखना है कि ये सेंटेंस कौन सा टाइप का है. ये है हमारा कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट है, जिसमें हम इंटेरोगेटिव में डू या डज का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डू लगाया है. ठीक है, अब इसको हमें सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं. किसमें चेंज करेंगे? सिंपल पास्ट में. अब सिंपल पास्ट में स्टेटमेंट टाइप ऑफ सेंटेंस के लिए, यानी कि एजर्टिव सेंटेंस के लिए, मीन्स एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ वर्ब की सेकंड फॉर्म. तो हम क्या लिखेंगे? यू का हम चेंज कर देंगे अगेन, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम मी सपोज करेंगे, ही सेड टू मी, इस तरीके से. तो हम आई, अब हम वर्ब नहीं लगाएंगे, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, हम डायरेक्टली सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे. सेकंड फॉर्म का यूज़ करें तो हम लिखेंगे वेयर आई लिव्ड. क्लियर? हमने यहाँ पर डू को डिड में क्यों नहीं चेंज किया है? क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है और यहाँ पर हमें स्टेटमेंट बनाना है, एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है. तो हमने क्या किया? हम सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं. सो इसलिए हमने लिखा आई लिव्ड. क्लियर? तो इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करेंगे. रूल्स बस आपके यही है. येस नो में इफ वेदर का यूज़ करना है. WH वर्ड में सिर्फ WH वर्ड को ही सेम एज इट इज़ आपको नोट डाउन कर लेना है, और आपको सेड और सेड टू को हटाकर या तो आप आस्क लिखेंगे या फिर इंक्वायर्ड लिखेंगे. और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप स्टेटमेंट सेंटेंस में चेंज करेंगे.
ठीक है, ओके क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब जहाँ पर आपको आज्ञा दी जा रही है, आपसे अनुरोध किया जा रहा है, मीन्स आप वहाँ पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड या बेग्ड, कोई मांग रहा है, या इनविटेशन है तो इनवाइटेड, इस तरीके के वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, लेट्स लर्न विद द एग्जांपल। ही सेड क्लोज द डोर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है। यहाँ पर आप सेड या सेड टू को रिमूव कर कर आप क्या लगाने वाले हैं, जो भी वर्ब आप लगाओगे वो आपको सेंटेंस का मीनिंग समझकर तभी आपको यूज़ करना है कि मैं रिक्वेस्टेड लगाऊं या ऑर्डर लगाऊं या फिर एडवाइज लगाऊं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप यहाँ पर देखेंगे क्लोज द डोर तो क्या हो रहा है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, ही ऑर्डर्ड। ओके, शी सेड प्लीज़ हेल्प मी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लीज़ रिक्वेस्ट की जा रही है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, शी रिक्वेस्टेड। ओके, यहाँ पर द डॉक्टर सेड डो नॉट स्मोक, डोंट स्मोक। तो डॉक्टर क्या करता है, हमें एडवाइस देता है, सलाह देता है, तो हम क्या लिखेंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड। क्लियर। अब यहाँ पर द बैगर सेड गिव मी सम फूड। तो आप क्या करेंगे, बैगर क्या करता है, बैग्ड, मांगता है, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, द बैगर बैग्ड टू। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सेड टू का यूज़ अपनी वर्ब यानी कि सेंटेंस का मीनिंग समझकर पता करना है कि मैं क्या लगाऊं यहाँ पर। ठीक है, लेट्स चेंज ऑल दीज सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट। अब हमें कनेक्टर वर्ड का क्या, कौन सा यूज़ करना, हम यहाँ पर टू या फिर नेगेटिव है तो नॉट टू का यूज़ करेंगे। कनेक्टर वर्ड हमारा यहाँ पर टू होगा या फिर नॉट टू होगा। लेट्स चेंज दिस फर्स्ट सेंटेंस, ही सेड। तो आप ही क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड मी। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो वो अंडरस्टूड है, आप वहाँ पर मी का यूज़ करेंगे। ही ऑर्डर्ड मी, कनेक्टर वर्ड टू का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, नेगेटिव यहाँ पर है डोंट, तब हम नॉट टू लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टू, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। ओके, नेक्स्ट है हमारा सी सेड, सी रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमें सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है कि ये रिक्वेस्ट कर रही है। सी रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर। प्लीज़ नहीं लगाएंगे क्योंकि रिक्वेस्टेड वर्ड यूज़ कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, हेल्प, हेल्प हर। मी को चेंज करेंगे हम, अपने फर्स्ट पर्सन है मी और हम उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द डॉक्टर, क्या लिखेंगे हम, एडवाइज्ड, द डॉक्टर एडवाइज्ड। अब यहाँ पर है डोंट, तो हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट टू, नॉट टू, नॉट के बाद टू लगाएंगे, नॉट टू स्मोक। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा द बैगर, क्या करेंगे, बैग्ड, द बैगर बैग्ड, मांग रहा है, क्या मांग रहा है, टू गिव हिम सम फूड। तो हमने क्यों लिखा है यहाँ पे गिव मी। अब हम बैगर की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए वो कौन है, हिम है, गिव हिम सम फूड। सो इन दिस वे वी चेंज इम्पेरेटिव सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। उसमें हमें सेंटेंस को समझना है कि एडवाइज किया जा रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है या ऑर्डर हो रहा है या बेग्ड किया जा रहा है, कुछ मांगा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने आप समझेंगे, सेंटेंस का मीनिंग आपको क्लियर होगा तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। बाकी इसमें कनेक्टर वर्ड टू या फिर नॉट टू का यूज़ होगा, नेगेटिव में नॉट टू लगाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें हमें आगे वाले सेंटेंस का कोई भी टेंस चेंज नहीं करना। सो इसमें हम टेंस चेंज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए। टू का यूज़ के बाद हम हमेशा बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, हमारे फीलिंग और इमोशंस वाले सेंटेंस, उन वर्ड्स के साथ जो सेंटेंस आते हैं। लेट्स सी विद द एग्जांपल, ही सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो हुर्रे क्या है, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें आप फीलिंग्स दिखा रहे हो। हुर्रे मीन्स यू आर हैप्पी,
यू आर शोइंग द फीलिंग ऑफ जॉय। तो ही सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो नेक्स्ट देखिए, शी सेड अलास आई लॉस्ट माई फोन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं, हुर्रे, अलास, वाओ। यानी कि वाओ से क्या हो रहा है, सरप्राइज हो रहे हो, यू आर सरप्राइज्ड। श्रिया सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितनी सुंदर पेंटिंग है। तो ये सभी फीलिंग्स वाले सेंटेंस और वर्ड्स हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। नाउ हाउ वी चेंज दिस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम इसमें सेड को रिमूव करके हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम विद, ओके। एक्सक्लेम्ड विद, हुर्रे के लिए हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एलास, दुख की बात है तो हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सो। एंड नेक्स्ट इज वाओ, यानी कि आप सरप्राइज हो रहे हो देख के किसी चीज को, तो आप क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और इसमें हम कनेक्टर वर्ड यूज करेंगे दैट का, ओके। नाउ लेट्स चेंज दिस सेंटेंसेस। ही सेड, तो हम सेड की जगह क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद, यहाँ पर क्या फीलिंग आ रही है, जॉय की फीलिंग आ रही है, हुर्रे मतलब आप हैप्पी हो, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब हम लगाएंगे यहाँ पर दैट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वी हैव वॉन द मैच। तो वी को किस में चेंज करेंगे, उसने कहा, तो दे हैव वॉन द मैच, दे हैड वॉन द मैच। क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, मीन्स यहाँ पर हैज़ हैव होगा, हैज़ हैव होगा तो हम वहाँ पर हैड का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सी सेड। नाउ सी एक्सक्लेम्ड विद, क्या आएगा, एलास। एलास मीन्स बहुत दुख की बात है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट नाउ आई लॉस्ट माई फोन। तो सी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे आई को, तो हम क्या लिखेंगे, शी हैड लॉस्ट हर फोन, ओके। तो ये कौन सा टेंस है, लॉस्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो हम सिंपल पास्ट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट को भी पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट को भी पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिया सेड। रिया, अब हम क्या लगाएंगे, वाओ, सरप्राइज हो रहे हो आप, तो आप लिखोगे रिया एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब यहाँ लिखा हुआ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हो तो आप इस तरीके से स्टार्ट करते हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, इस तरीके से। लेकिन हम इसको एजर्टिव यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस में, स्टेटमेंट में इसको चेंज करना है हमें, तो हम कैसे लिखेंगे, ब्यूटीफुल पेंटिंग। पेंटिंग क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट। अब इसको हमें पास्ट में चेंज करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, ब्यूटीफुल पेंटिंग। क्लियर। तो इस तरीके से हम अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस टाइप इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स जहाँ पर आपके लिए कोई विश की जा रही है, इच्छा मांगी जा रही है, या फिर आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है, ब्लेस, या फिर अभिशाप देते हैं, तो हम उन वर्ड्स को यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखते हैं। यानी कि विश हो रहा है, प्रेयर हो रहा है, या फिर आपको ब्लेस किया जा रहा है, या फिर कर्स्ड किया जा रहा है। कर्स मीन्स होता है अभिशाप देना, किसी को कर्स्ड किया जा रहा है, तब हम उनको ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सैड मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है, ब्लेस किया जा रहा है कि आप बहुत लंबी उम्र जियो। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम रखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में। और इनको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन वर्ड्स का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम कनेक्टर वर्ड दैट का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हम एक्सक्लेमेटरी में, एजर्टिव में और ऑप्टेटिव में कनेक्टर वर्ड दैट का ही यूज़ करते हैं। सिर्फ इंटेरोगेटिव में इफ़, वेदर या फिर WH वर्ड का यूज़ करते हैं। और
इम्पेरेटिव में हम टू का यूज़ करते हैं, पर बाकी में हम दैट का ही यूज़ कर रहे हैं। इम्पेरेटिव में टू का यूज़ करेंगे, इंटेरोगेटिव में इफ़, वेदर या WH वर्ड का, बाकी सभी में हम कनेक्टर वर्ड दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम दैट का यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे ही मे यू लिव लॉन्ग, तो वो आपको विश कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि आप बहुत लंबी उम्र जियो, तो आप लिखोगे ही विश्ड। सेड की जगह हमने लिखा विश्ड, ही विश्ड दैट। अब आपको इसको मे यू लिव लॉन्ग को आपको इसको स्टेटमेंट में चेंज करना है, तो आप कैसे लिखेंगे, यू को आप बना देंगे आई, मे को पास्ट में क्या लिखेंगे, माइट, आई माइट लिव लॉन्ग, सिंपल। ओके, नेक्स्ट है सी सैड मे यू फेल इन द एग्जाम, तुम एग्जाम में फेल हो जाओ, काश तुम एग्जाम में फेल हो जाओ। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कर्स्ड कर रहे हो। यहाँ पर जो भी सेंटेंस मीनिंग कन्वे करेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो आप क्या लिखेंगे, सी कर्स्ड दैट, तो आपने सैड की जगह यहाँ पर कर्स्ड का यूज़ करा, यहाँ पर विश्ड का यूज़ करा। ठीक है, शी कर्स्ड दैट मे यू फेल इन द एग्ज़ाम, तो यू का क्या होगा, आई माइट फेल इन द एग्ज़ाम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही सैड वुड दैट आई वर रिच, तो आप क्या दिखा रहे हो, विशफुल थिंकिंग है आपकी, आप सोच रहे हो काश ऐसा होता, तब हम यहाँ पर आई के साथ वर्ड तभी यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा, काश ऐसा होता, तो इस सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे, ही विश्ड, जाहिर कर रहे हो, ही विश्ड दैट ही वर रिच, आई वर रिच, आई को आप चेंज करोगे ही में, ही वर रिच। इन सभी सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए आपको टेंस का पता होना चाहिए कि टेंस कैसे चेंज करना, और टेंस सिर्फ आपको तभी चेंज करना जब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है तो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है, यानी कि से, विल से और सेज टू है, तो आप वहाँ पर सेज टू को हटाकर टेल्स लिख देंगे, से को से ही रहने देंगे और विल से को भी विल से ही रहने देंगे। सो जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तब आप आगे वाले सेंटेंस को, यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच, आप वहाँ पर टेंस चेंज नहीं करेंगे। So in this way we have learned all the rules of direct indirect, what are the changes we need to do in the tense, in the pronoun words, time words, how we change all the types of sentences from direct to indirect, and what are the connector words we used in direct indirect. So if you have any doubt related to direct to indirect, so please watch my all the videos of direct indirect series so that your all the doubts will be cleared. So please subscribe my channel @Craving for Study. Thank you for watching. Bye bye.